उन्होंने जो भी किया खुद उनकी प्रिजम्पशन है, या उनको इमरान खान साहब से इख्तलाफ ज़रूर हो सकता है, लेकिन झूठी खबर नहीं फैलानी चाहिए, सच बताना चाहिए। सहाफ़त ये नहीं होती कि आप किसी के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाएं। जब मैंने आके हर बात की जो है वो बता दी कि अंदर क्या सूरत हाल रही उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, तो फिर तो बनता ही कोई नहीं था। शायद कोई उनको और सोर्स हो जिससे उनको पता चला हो, लेकिन क्या उन्होंने फ़ोन करना था गरीदा तुम मुझे निकालो। उन्होंने जो भी किया खुद उनकी प्रिजम्पशन है, या उनको इमरान खान साहब से इख्तलाफ ज़रूर हो सकता है, लेकिन झूठी खबर नहीं फैलानी चाहिए, सच बताना चाहिए। सहाफ़त ये नहीं होती कि आप किसी के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाएं। जब मैंने आके हर बात की जो है वो बता दी कि अंदर क्या सूरत हाल रही उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, तो फिर तो बनता ही कोई नहीं था। शायद कोई उनको और सोर्स हो जिससे उनको पता चला हो, लेकिन क्या उन्होंने फ़ोन करना था गरीदा तुम मुझे निकालो, कोई ऐसी बात। अगली समाज कब तक मुतवक्के देख रहे हैं, क्योंकि अभी तो नेक्स्ट वीक तक इंशाल्लाह सर नेक्स्ट वीक तक हम पूरी कोशिश करेंगे केस के अंदर समाअत हो। आज ही ये केस जो है सुन लिया जाना चाहिए था, और दूसरी तरफ से अगर नहीं सुना गया तो कल के लिए सुनना चाहिए था, क्योंकि ये ऐसा अर्जेंट नौयत का मामला है कि एक बंदा जो है उसकी लिबर्टी अगर इलीगल है तो फ़ौरन उसके ऊपर फैसला होना चाहिए। तो एक एक दिन, एक एक लम्हा, एक एक मिनट वो जो अदालत है, अदालत को चाहिए कि उसके ऊपर ज़रा भी नहीं करना चाहिए। हमारी सिस्टम ही ऐसा है कि उसके अंदर इतने ज़्यादा फ्लॉज हैं कि ये सूरत हाल होती है कि एक मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह जो कि गैर कानूनी एक ऑर्डर के ज़रिए और गैर कानूनी वारंट के ज़रिए वो जो कि उनके पास था ही नहीं और इधर से जारी नहीं हुआ, और पंजाब पुलिस ने जिस तरह से उठाया है उसको फ़ौरन सज़ा को सस्पेंड होना चाहिए था, लेकिन ये सरासर ज़्यादती हुई है। और चीफ साहब को चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी कल या परसों में केस फिक्स करें ताकि उसके ऊपर फैसला आ सके। खान साहब बाहर है। मैं 2 मिनट बात करूँगा, 2 मिनट में कॉल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह जनाब ने आज देखा है हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग हुई है, ये हमारी सिस्टम ही ऐसा है कि उसके अंदर इतने ज़्यादा फ्लॉज हैं कि ये सूरत हाल होती है कि एक मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह जो कि गैर कानूनी एक ऑर्डर के जरिए। अच्छा लगे आज आप खान साहब को अपने सामने देखकर, खान साहब को मिलकर कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे आज बहुत खुशी हुई है कि मैं आज इमरान खान साहब से मिला हूँ। यानी कि मेरा जो सपना था वो आज पूरा हुआ। मैंने काफ़ी अरसे से लाहौर भी गया हूँ, इस्लामाबाद, बनी गाला भी गया हूँ, लेकिन बहुत अरसे के बाद आज मेरी पहली बार इमरान खान से मुलाकात हुई है। और मैं तमाम इमरान खान साहब के बारे में लोग ये कहते हैं वो गुरूर करते हैं, तकब्बर करते हैं, मैंने तो कोई ऐसा नहीं देखा। मैं जब भी गया अंदर उन्होंने एकदम मिले मुझसे, हमारे हल्के के बारे में जो गुज़श्ता इलेक्शन थे उनके बारे में भी पूछा, तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई है। ये लोग वैसे ही कह रहे हैं कि वो तकब्बर करते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने एक पुराने कारकुन को अप्रिशिएट किया है। अच्छा, खान साहब को अभी यानी सामने देखकर आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, देख रहे हैं कि लोग बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान को, आप भी सपोर्ट करते हैं, सपोर्टर इसलिए आप यहाँ पर आए हैं, तो क्या वजह है? ज़ाहिर सपोर्ट करते हैं आप? स्टार्ट से खान साहब के साथ 2016 से खान साहब के साथ ही थे जब कर्नल साहब शामिल हुए थे, तो उस टाइम से साथ शामिल थे। 2016 में जब कर्नल नसीम साहब शामिल हुए थे बनीगाला में आके। अच्छा, नींद आई थी आपको रात को नींद आई थी जब आपने सुना कि कल अगले दिन नहीं, ये जो खान को जाकर मिलना है, वो खान जो बनीगाला में अगर जाओ या जमान पार्क जाओ, बड़ी मुश्किल से वहाँ पर लोगों की मुलाकात होती है, महीनों वहाँ पर वेट करते हैं। ये जो सवाल है ना आपका, इसके बारे में ये कहूँगा कि 3 दिन पहले मुझे कॉल आई, मैं बाग आज़ाद कश्मीर अपने घर से इस्लामाबाद आया स्पेशल खान से मिलने। मैं यहाँ कोई काम नहीं करता हूँ, मैं काम उधर बाग में ही अपना कारोबार उधर करता हूँ, लेकिन उधर से खान से स्पेशल मिलने में इधर इस्लामाबाद आया हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि मुलाकात भी हुई है। तो कोई डर खौफ नहीं है? राना सनाउल्लाह यहाँ वज़ीर दाखिला है, आप भी इस्लामाबाद में इमरान खान से मिल रहे हैं, 27 लोग पहले भी मिलने गए थे, पकड़े गए हैं। नहीं, कोई डर नहीं है। इस डर से क्या है, क्योंकि हमारे इलाके में जब इलेक्शन थे ना अभी चंद अर्सा पहले, तो उधर भी यानी कि जिसके पास टिकट था उसके ऊपर बड़ा दबाव था, उसके साथ जो एक्टिव लड़के थे उनके ऊपर भी बड़ा दबाव था कि आप सोशल मीडिया पे भी काम ना करो और पीछे हट जाओ। अच्छा, केपी कैसे हैं आप बता लो, केपी कैसे है? नहीं, आज़ाद कश्मीर बाग से है। आज़ाद कश्मीर की क्या सूरत हाल है वहाँ पर? पीटीआई की क्या सूरत हाल है? पहले तो ठीक थे, लेकिन अभी थोड़े हालात गड़बड़ हैं, क्योंकि अभी जो मौजूदा इलेक्शन था ना उसमें भी हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि जो पहले जिनको टिकट दिया गया था वो लौटे थे, तो जिसकी वजह से नुकसान हुआ। तो लोग वहाँ पर इसके सरदार तनवीर इलियास इसकी वजह से गुस्सा है उस पर? बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि वो उनको देखने नहीं चाहते हैं। वो अभी कोई न्यू पार्टी बना रहे हैं, तो
बड़े उनके भी हालात ख़राब हैं, उनके ले बहुत गुस्सा करते हैं। लोगों को जाकर आपने या अपने घर वालों को बताएंगे कि मैं आज इमरान खान से मिला हूँ? वो ऑलरेडी लोगों को पता है, लोगों को पता है वो सोशल मीडिया पे ऑलरेडी पहले से चल गया। अच्छा जी जी। उन्होंने जो भी किया खुद उनकी प्रिजम्पशन है, या उनको इमरान खान साहब से इख्तलाफ ज़रूर हो सकता है, लेकिन झूठी खबर नहीं फैलानी चाहिए, सच बताना चाहिए। सहाफ़त ये नहीं होती कि आप किसी के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाएं। जब मैंने आके हर बात की जो है वो बता दी कि अंदर क्या सूरत हाल रही उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, तो फिर तो बनता ही कोई नहीं था। शायद कोई उनको और सोर्स हो जिससे उनको पता चला हो, लेकिन क्या उन्होंने फ़ोन करना था गरीदा तुम मुझे निकालो? उन्होंने जो भी किया खुद उनकी प्रिजम्पशन है, या उनको इमरान खान साहब से इख्तलाफ ज़रूर हो सकता है, लेकिन झूठी खबर नहीं फैलानी चाहिए, सच बताना चाहिए। सहाफ़त ये नहीं होती कि आप किसी के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाएं। जब मैंने आके हर बात की जो है वो बता दी कि अंदर क्या सूरत हाल रही उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, तो फिर तो बनता ही कोई नहीं था। शायद कोई उनको और सोर्स हो जिससे उनको पता चला हो, लेकिन क्या उन्होंने फ़ोन करना था गरीदा तुम मुझे निकालो? कोई ऐसी बात नहीं। अगली समात कब तक मुतवक्के देख रहे हैं, क्योंकि अभी तो नेक्स्ट वीक तक इंशाल्लाह सर नेक्स्ट वीक तक हम पूरी कोशिश करेंगे केस के अंदर समाअत हो। आज ही ये केस जो है सुन लिया जाना चाहिए था, और दूसरी तरफ से अगर नहीं सुना गया तो कल के लिए सुनना चाहिए था, क्योंकि ये ऐसा अर्जेंट नौयत का मामला है कि एक बंदा जो है उसकी लिबर्टी अगर इलीगल है तो फ़ौरन उसके ऊपर फैसला होना चाहिए। तो एक एक दिन, एक एक लम्हा, एक एक मिनट वो जो अदालत है, अदालत को चाहिए कि उसके ऊपर ज़रा भी नहीं करना चाहिए। हमारी सिस्टम ही ऐसा है कि उसके अंदर इतने ज़्यादा फ्लॉज हैं कि ये सूरत हाल होती है कि एक मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह जो कि गैर कानूनी एक ऑर्डर के ज़रिए और गैर कानूनी वारंट के ज़रिए वो जो कि उनके पास था ही नहीं और इधर से जारी नहीं हुआ, और पंजाब पुलिस ने जिस तरह से उठाया है उसको फ़ौरन सज़ा को सस्पेंड होना चाहिए था, लेकिन ये सरासर ज़्यादती हुई है। और चीफ साहब को चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी कल या परसों में केस फिक्स करें ताकि उसके ऊपर फैसला आ सके। खान साहब बाहर हैं। मैं 2 मिनट बात करूँगा, 2 मिनट में कॉल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह जनाब ने आज देखा है हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग हुई है, ये हमारी सिस्टम ही ऐसा है कि उसके अंदर इतने ज़्यादा फ्लॉज हैं कि ये सूरत हाल होती है कि एक मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह जो कि गैर कानूनी एक ऑर्डर के ज़रिए। अच्छा लगे आज आप खान साहब को अपने सामने देखकर, खान साहब को मिलकर कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे आज बहुत खुशी हुई है कि मैं आज इमरान खान साहब से मिला हूँ। यानी कि मेरा जो सपना था वो आज पूरा हुआ। मैंने काफ़ी अरसे से लाहौर भी गया हूँ, इस्लामाबाद, बनी गाला भी गया हूँ, लेकिन बहुत अरसे के बाद आज मेरी पहली बार इमरान खान से मुलाकात हुई है। और मैं तमाम इमरान खान साहब के बारे में लोग ये कहते हैं वो गुरूर करते हैं, तकब्बर करते हैं। मैंने तो कोई ऐसा नहीं देखा। मैं जब भी गया अंदर उन्होंने एकदम मिले मुझे।